भूषणानां भूषणं सविनया विद्या। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने संहिता साहित्य, ऋग्वेद संहिता, उसके विभाजन आदि का अध्ययन किया। आज हम यजुर्वेद संहिता, उसके कृष्णत्व और शुक्लत्व पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यजुर्वेद में यजुसों का संग्रह है जो यज्ञ में अध्वर्यु के लिए नितांत उपयोगी थे। यजुर्वेद का लगभग चतुर्थांश ऋग्वेद पर आधारित है अथवा ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है तथा शेष अंश मौलिक है। ऋग्वेद से भिन्न अंश अधिकांशतः गद्यात्मक है। ऋग्वेद के सूक्त संपूर्णतः तो बहुत कम ही यजुर्वेद में उद्धृत हैं। वस्तुतः ऐसा जान पड़ता है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं किसी यज्ञीय अनुष्ठान के उपयुक्त प्रतीत हुई, उन्हें ऋग्वेद में संकलित कर लिया गया। इन ऋचाओं का यजुर्वेद में उपलब्ध प्रसंग ऋग्वेद से भिन्न है। इसीलिए ऋचा के यज्ञ में उपयोगी अंश मात्र को ग्रहण करके उन पर गद्यात्मक अंश लिखा गया। यही गद्य भाग यजुष हैं, जिसके आधार पर इस वेद का नामकरण हुआ। यजुष शब्द की अनेक व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। इज्जते अनेनिति यजुः, यजुर्यजते, गद्यात्मको यजुः, अनियताक्षरावसानो यजुः, शेषे यजु शब्द है इत्यादि। इज्जते अनेन इति यजुः अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ यागादि संपन्न किए जाएं वो यजुष हैं। यजुर यजते, यज्ञ संबंधी मंत्रों को यजुष कहते हैं। गद्यात्मको यजुः, यजुष गद्यात्मक होते हैं। अनियताक्षरावसानो यजुः, यजुष वह है जिसमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं है। शेषे यजुः शब्दः, ऋक् तथा साम से भिन्न मंत्रों का नाम यजु है। इन समस्त व्याख्याओं से यजुर्वेद का एक ही लक्षण मुख्यतः प्रतिपादित होता है कि यज्ञ क्रियाओं का सुचारू रूप से संपादन करने के लिए गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह ही यजुर्वेद है। वह संहिता यज्ञ के अध्वर्यु नामक पुरोहित के लिए है। अध्वर्यु से संपूर्ण यज्ञ की व्यवस्था एवं संचालन का सामर्थ्य अपेक्षित था और यह सामर्थ्य यजुर्वेद में निहित है। किस यज्ञ में कौन से मंत्रों का उच्चारण किस समय किया जाना चाहिए, यह सारी विधियां यजुर्वेद में उपलब्ध होती हैं। अध्वर्यु को इन समस्त विधियों का संपूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ये विधियां वेद एक दूसरे के पूरक थे। देव स्तवन के रूप में एक वेद में सैद्धांतिक ज्ञान था तो ज्ञानानुष्ठान के रूप में दूसरे वेद में क्रियात्मक ज्ञान संचित हुआ। ऋग्वेद ज्ञान परक है और यजुर्वेद क्रिया परक है तथा वैदिक यज्ञ की समस्त विधि का निष्पादन करता है। पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का कथन किया है, किंतु मूलतः यजुर्वेद के दो भिन्न संप्रदाय बने थे, जिनसे परवर्ती युग में अनेक शाखाएं प्रवर्तित हुई। मुख्य दो संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय हैं, जो लोक में मुख्यतया कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद नाम से प्रख्यात हैं। शुक्लम कृष्णम इति यजुश्च समुदारितम, शुक्लम वाजसनम ज्ञेयम, कृष्णम तु तैत्तरीयकम। इन दोनों संप्रदायों की संहिताओं में विषयानुक्रम तथा विषय संपादन एवं विवेचन की दृष्टि से ही अंतर है। दोनों संप्रदायों को यह कृष्ण अथवा शुक्ल नाम क्यों प्राप्त हुए, इस संबंध में अनेक मतांतर उपलब्ध होते हैं। वेद अपौरुषीय माने जाने के कारण प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों अथवा विचारकों ने इस विवेचन को करना संभवतः उचित नहीं समझा, किंतु आधुनिक युग में इस पर पर्याप्त विचार हुआ है। पाश्चात्य विद्वानों ने शुक्ल कृष्ण रूप भेद को अत्यंत सामान्य रूप से निरूपित किया है। मैकडोनल्ड के कथन में सभी पाश्चात्य विद्वानों के विचार समाहित हो जाते हैं। उनके अनुसार वाजस्नेयी संहिता में केवल वे ही मंत्र एवं प्रयोग संकलित हैं जिनका यज्ञों में विनियोग विहित है। इसी कारण इसे शुक्ल अर्थात विशुद्ध पाठ कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता के ब्राह्मण भाग शतपथ ब्राह्मण में प्रयोग विधि का विवरण पृथक रूप से दिया गया है। इसी विषय विभाग के कारण वाजस्नेयी संहिता विशुद्ध अर्थात असंकीर्ण अतएव शुक्ल कही जाती है।
दूसरी संहिता में दोनों प्रकार की बातें एकत्र संकलित हैं और इसी संकीर्ण रूप के कारण वह संहिता कृष्ण कही जाती गई है या कृष्ण कही जाती है। डॉक्टर कुंवर लाल जैन ने इस विषय में एक भारतीय मत उद्धृत करके उसका खंडन करते हुए अपना मत स्थापित किया है। तदनुसार इनके इस नामकरण का कारण एक विद्वान ने बताया, बुद्धि मालिन्य हेतुत्वात् यजुः कृष्णम ईर्यते, व्यवस्थित प्रकरणात् यजुः शुक्लम ईर्यते। बुद्धि की मलिनता के कारण एक यजु को कृष्ण कहते हैं और प्रकरणों के व्यवस्थित रूप से होने के कारण दूसरे को शुक्ल यजु कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में प्रकरण अव्यवस्थित अवश्य हैं, किंतु उस नामकरण का हेतु समीचीन प्रतीत नहीं होता। हमारे मत में जिस प्रकार आदित्य के नाम से यजु आदित्यानि यजुंसी तथा वाजस्नेय के नाम से वाजस्नेयानि यजुंसी कहलाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण द्वैपायन के नाम से कृष्ण यजु कहलाए। सूर्य विवस्वान का नाम था, अतः आदित्य यजु शुक्ल कहलाए। सभी मंत्रों और संहिताओं के नाम ऋषि और प्रवक्ता के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं, अतः शुक्ल तथा कृष्ण संज्ञा भी प्रवक्ता आचार्य के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई। कृष्ण यजुर्वेद का यथार्थ व्यवस्थापन जो वर्तमान संहिताओं में मिलता है वह इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास का है, इसीलिए यह कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने आर्य एवं आर्यतर विचारधारा के प्रभाव के रूप में शुक्ल और कृष्ण नामों की संगति बिठाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार कृष्ण यजुर्वेद का विस्तार एवं पठन पाठन दक्षिण भारत में अधिक रहा, अतः उस पर वैदिकेतर विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा। शुक्ल यजुर्वेद का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में होने के कारण उस पर वैदिकेतर प्रभाव नहीं पड़ा। वह विशुद्ध वैदिक विचारधारा का पोषक बना रहा। इस प्रभाव के कारण ही संभवतः कृष्ण और शुक्ल नामों का प्रचलन हुआ। आज इतना ही। अगले भाग में हम यजुर्वेद संहिता की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।